हाय गाइस, मैं आज आपके ऐसे एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया जिसमें आप वाव कहें तो मजबूरी हो जाओगे। तो नेक्स्ट डे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वर्कशीट 32। तो फिर अब आपने बहुत सारी वर्कशीट्स की और वो कर आपको थोड़ी सी इरिटेशन तो हुई होगी। तो आज ये वर्कशीट हमें ऐसी मिली है जो आपके मन की सारी इरिटेशन भुला देगा। इसमें हम जानेंगे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस करेंगे इस वर्कशीट में, और ये वर्कशीट हमें करनी है 11 अगस्त 2020 को। हाँ, तो अब सबसे पहले माइंडफुलनेस होता क्या है। अब जितने भी मन में थॉट्स हैं, हाँ, वो प्रेजेंट में जीना ही हमारी माइंडफुलनेस है। जैसे अब मान लो कि अब आपके भाई के कम मार्क्स आए हो, फिर आप सोच रहे हो कि अब अगर वो आगे जाकर क्या करेगा। हाँ, तो फिर उससे क्या होता है ना, कुछ होता नहीं, बस आप अपना ही नुकसान करते हो उस बात पे ध्यान देने में। अब आप पढ़ रहे हो और आप उस बात में सोचो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, फिर आप खुश होगे। हाँ, तो फिर को प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। तो अब हम इस वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आज के कार्य की शुरुआत हम करेंगे 2 मिनट की माइंडफुलनेस से। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें। तो अब आपको शांत बैठना है, मन में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, इधर उधर की बातें बिल्कुल भूल जाओ, मन बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है आपको। हाँ, बिल्कुल अपने रिलैक्स करना है, ठीक है। और ये आपको करना है 2 मिनट के लिए। और फिर इस सप्ताह की गतिविधि, तो गतिविधि क्या है, एक दूसरे को जाने। एक कागज़ पर घर के सभी सदस्य के नाम लिखें। इस हफ्ते में उनके बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉलम बनाना है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपको रिश्ता लिखना है, ठीक है। रिश्ता लिखना है आपको, जैसे मम्मी पापा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर लिखे हैं, ठीक है। तो फिर अब हम पहला प्रश्न करते हैं, आपके शौक क्या क्या हैं। तो हो सकता है अब आपके जो घर वाले वो कुछ अलग उत्तर दें। हाँ, पर मैं अपने घर वालों से पूछूंगा तो फिर वो कहेंगे मेरा शौक, मैं अपनी मम्मी का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा शौक खाना बनाने और पढ़ाने में है। हाँ, तो मेरी मम्मी का शौक खाना बनाने और पढ़ाने में है। हाँ, दूसरा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। तो अब मेरी मम्मी बड़े होकर एक टीचर, एक शिक्षक बनना चाहती थी और आज वो वही हैं। हाँ, तीसरा, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। तो मेरी मम्मी महात्मा गांधी से प्रभावित रही हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाकर एक बहुत ही अच्छा काम करा था। इसी की वजह से आज हम इतने अच्छे से जी रहे हैं। तो पहले तो अधिकार नहीं थे लोगों को, वहाँ नमक निकालने का ये अधिकार नहीं था। चौथा, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। तो आपको अब अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जाननी है। तो फिर अब आपकी अच्छी बात आपके घर वाले कुछ और बताएंगे। तो फिर मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी मम्मी बोलेगी कि मैं बहुत ही होशियार हूँ। हाँ, पांचवा, एक ऐसी बात जानें जहाँ आपको सुधार करना चाहते हैं। हाँ, जहाँ सुधार करना चाहते हैं। तो अगर मैं मम्मी से पूछूँगा तो फिर मेरी मम्मी मुझे बोलेगी कि मुझे चीज़ों की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाकर वही चीज़ें हमें प्रसिद्ध करवाती हैं। हाँ, तो अब जैसे मैं जब भी खेलने जाता हूँ और मैं आउट हो जाता हूँ तो मैं अपने बैट को
फेंक देता हूँ। हाँ, तो मेरी मम्मी बोलते हैं तुम्हें चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन यही बैट तुम्हें क्रिकेट में नाम दिलवाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं। अब आपको अपने घर वालों के नाम लिखने हैं। हाँ, जैसे मम्मी पापा भाई बहन और उनके नाम लिखना है, ठीक है। फिर रिश्ते लिखने हैं, फिर उनके प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। हाँ, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर ऐसी वीडियोस देखनी है यार तो फिर आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है चैनल को। फिर एक यूँ आ रहा होगा सब्सक्राइब और फिर एक घंटा आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आ रहा होगा नॉन पर्सनलाइज्ड और ऑल, आपको ऑल पे क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। हाँ, और अपने दोस्तों से इसको शेयर कर देना। हाँ, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय।